My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel। पिछले लेक्चर 1 में जो मैंने फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी शुरू किया था उसमें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिटेल बताया गया था कि किस तरह से तैयार किया जाता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज मैं लेक्चर 2 में ये बताने जा रहे हो कि किस तरह से प्रश्न को हल किया जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटी जो अलग अलग होते हैं वो अलग अलग जगहों पर फिक्स एसेट्स को फिक्स एसेट्स के यहाँ के हेड में और करेंट एसेट्स को करेंट एसेट्स के हेड में दिखाएंगे और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कैपिटल को और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत दिखाएंगे। साथ साथ लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन को भी अलग अलग शीर्षक में हम दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन का शुरुआत होता है कंपनी फाइनल अकाउंट में, यानी बैलेंस शीट से शुरुआत होता है और बैलेंस शीट के न्यू फॉर्मेट के आधार पर ही यानी प्रश्न को हल किया जाएगा। जैसा कि कल बताया जा चुका है, पहले हम लोग नेम ऑफ द कंपनी लिखते हैं और एक नोट का कॉलम छोड़ते हैं और फिगर एट द एंड ऑफ द ईयर और दूसरा कॉलम होता है फिगर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है और ये क्वेश्चन जो हल किया जा रहा है डॉक्टर एस.के. सिंह का है। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ मून लिमिटेड, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। कैश यानी ये करेंट एसेट्स है, बिल रिसीवेबल करेंट एसेट्स है। सबको मैं बताते ही चलूँगा कि यह क्या है और किस हेड और किस शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी ये भी जो है करेंट एसेट्स है, स्टॉक करेंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंट एसेट्स है। लैंड बिल्डिंग गुडविल ये जो दिया हुआ है फिक्स एसेट्स शीर्षक के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे, यानी नॉन करेंट एसेट्स है। उसके बाद आगे है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको हम लोग रिजर्व के साथ राइट ऑफ करेंगे क्योंकि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर शीर्षक के हिट को पहले से हटा दिया गया है। पहले अलग इसको हम लोग लिखते थे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर शीर्षक में, अब वहाँ नहीं लिखा जाएगा। आगे है बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी होगा, वेजेज आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग जो है क्रेडिटर जो है करंट लायबिलिटी है, यानी इसको करंट लायबिलिटी के शीर्षक के अंतर्गत लिखेंगे। 13% डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन है, यानी नॉन करेंट लायबिलिटी के अंतर्गत लिखा जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम IFCI यानी ये भी जो है हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी के अंतर्गत लिखेंगे। 14% कम प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ फंड एक कैपिटल शेयर होल्डर फंड शीर्षक के अंतर्गत लिखेंगे। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इस 2 लाख है, यानी शेयर होल्डर फंड में जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व यानी रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड के शीर्षक में लिखा जाएगा। सरप्लस को हम लोग कैपिटल में जोड़ेंगे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग को हम लोग जो नॉन करंट एसेट्स है उसमें से घटा देंगे। प्रोविजन फॉर आउटपुट डेट्स को डेटर में से घटा देंगे, अगर डेटर नहीं होगा डेटर है 1 लाख उसमें से घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है
मून लिमिटेड। उसके बाद है बैलेंस शीट, ऑफ हमने लिखना है एज एट डेट नहीं दिया हुआ है। नोट का कॉलम होगा। ये अमाउंट होगा, फिगर्स अमाउंट करेंट ईयर एट द yield ऑफ द करेंट ईयर। ये हो जाएगा फिगर्स प्रीवियस ईयर, शॉर्ट में लिख देना है एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी यहाँ जो अमाउंट लिखा जाएगा, अमाउंट जो होगा वो करेंट ईयर होगा और ये प्रीवियस ईयर होगा अमाउंट। यानी एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर। हम लोग चलते हैं पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी होगा। एसेट्स टू नंबर 1 में लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, होल्डर फंड। सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी 10 से भाग में 20,000, ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 एट द रेट ऑफ रुपीज। क्रेडिट 4050 हो गया 2 लाख। फिर हो जाएगा बी प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स है 14% प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच है। 100 ईच तो कितना है प्रेफरेंस शेयर भाग देना होगा। इक्विटी शेयर 2 लाख का है, यहाँ प्रेफरेंस शेयर 50,000 जीरो कर जाएगा 500। 500 एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच है 50,000। अब है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस तो पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल रिजर्व 50,000 है। कैपिटल रिजर्व 50,000। फिर एक कैपिटल रिजर्व 50,000। उसके बाद है जनरल रिजर्व 80,000। रिजर्व 80,000। क्रिमिनल एक्सपेंसेस को कहीं भी राइट ऑफ कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व से भी कर देते हैं हम। कैपिटल रिजर्व यहाँ पर है 50,000, इसमें लेस कर देते हैं क्रिमिनल एक्सपेंसेस। ये नील हो जाएगा। दूसरा है कैपिटल रिजर्व करता हूँ, जनरल रिजर्व 80,000 है, किसी से भी राइट ऑफ कर सकते हैं। 80,000 हो गया।
सरप्लस अलग भी लिख सकते हैं। अगर कैपिटल होता तो उसमें हम लोग ऊपर था ही जोड़ देते सरप्लस को, लेकिन चलेगा, लिख सकते हैं हम। 20,000 हो गया सरप्लस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग करंट लायबिलिटी में आए हम लोग। पहले चलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी 1 हुआ है, दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी इसमें आएगा पहला 14%, 30% डिवेंचर है 1 लाख। लॉन्ग टर्म लोन था, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम ICI, लोन फ्रॉम ICI बैंक से लिया है, IFCI है, IFCI तो 2 लाख है। और तीसरा लिखेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में आएगा 1 नंबर में है, पहले लिखते क्रेडिटर से शुरू कर रहे हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर 1,80,000। BP 60,000। वेजेज आउटस्टैंडिंग, स्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग वेजेज है, आउटस्टैंडिंग 20,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कल यानी प्रीवियस क्लास में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी में हमने दिखाया था। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000। इधर से कुछ आएगा नहीं। BP हो गया प्रोविजन फॉर लिविंग वेजेस, क्रेडिटर, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म, प्रेफरेंस, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये इधर घटेगा। तीन जीरो रहेगा, 0 4 2 6 6 12 8 20 20 20 2 22 8 30 30 और 5 35 के 5 8 2 3 3 1 4 2 6 1 7 और 2 9 9,50,000 9,50,000। पहला यानी एक साइड का बैलेंस शीट 9,50,000 मिल गया है, टोटल बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर नंबर 1 में आते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। लैंड जो है, लैंड देखते हैं कितने का है। लैंड है 2 लाख, 2 लाख लैंड हो गया 2 लाख। प्रोविजन फॉर बिल्डिंग में है, बिल्डिंग है बिल्डिंग है 3 लाख। लेस हो जाएगा प्रोविजन, लेस प्रोविजन और बिल्डिंग 1 लाख।
एसेट्स के अंतर्गत, नॉन करेंट एसेट्स के अंतर्गत आता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस से लिख चुके थे हम लोग। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल तो करेंट एसेट्स में डेटर में से घटाया जाएगा। अब हो गया नॉन करेंट एसेट्स, यहाँ दो ही शीर्षक आएगा। दूसरा होगा करेंट एसेट्स नए फॉर्मेट के अनुसार। पहले तो हम लोग कैश लिख देंगे। कैश है हमारा 50,000। BR है 30,000। डेटर है 1,00,000। डेटर है 1,00,000। 1,00,000 में से घटाना प्रोविजन फॉर DD 10,000। लेस होगा प्रोविजन फॉर DD 10,000, यानी हो गया 90,000। ऊपर से तीसरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 20,000। मार्केटेबल सिक्योरिटीज 20,000। स्टॉक 1,10,000। स्टॉक 1,10,000 हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक करेंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस है 20,000। दो लाख, 2 4 लाख, 50,000, एक 5,30,000। 5,30,000। 2 लाख, 2 4 लाख, 50,000, 50,000, 5,30,000, 90,000 और 20। 9 2 11, 1,10,000, 1,10,000, 2,20,000, 2,40,000, 2,40,000। 2 लाख, 2 4 लाख, 5,30,000। 90 वालों में 11, यानी 2,20,000। 40, 2,40,000, 3 4 7 5 7 लाख छूट रहा है। कैश हो गया है। BR डेटर, मार्केटेबल स्टॉक, प्रीपेड लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। गुडविल है 2 लाख। गुडविल कितना लिखना है? गुडविल ऊपर नीचे हुआ है लगता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000 है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000 है। गुडविल है 2 लाख। गुडविल है, लिखने में मिस्टेक हो गया। गुडविल है 2 लाख। 2 तिहाई 6। 6 लाख। अरे कुछ नहीं। इतना लेट करके मत बनाइए। चेहरा देख लो, चलो एकदम बेहतरीन है, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है। लो अब ले जाना 30 मिनट तक। चलो ऑन कर। इतना एरिया में लाइट आया है, वो हो जाएगा। ऑन करें। हाँ